हे हाय, मेरा नाम सोमझा है और आज हम देखने जा रहे हैं कि 3GS में जितने भी टाइप्स के ज्योमेट्री होते हैं उसके जो मेन कोर कॉन्सेप्ट हैं कि ज्योमेट्री कैसे यूज करते हैं वो हम देखने जा रहे हैं। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको अगर ज्योमेट्री समझनी है तो। हम कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रीज तो नहीं देखेंगे, लेकिन हम जो मेन जो कोर कॉन्सेप्ट है ज्योमेट्री का, ज्योमेट्री कैसे बनता है, क्या होता है वर्टेक्स, क्या होता है उसके फेसेस, सब कुछ हम देखने जा रहे हैं। तो पहले हम देख ही लेते हैं वर्टेक्स और फेस क्या होता है। तो देखो, हम यहाँ पे अगर आते हैं तो वर्टेक्स क्या होता है। कभी भी एक वर्टेक्स एक पॉइंट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे समझ लो ये एक वर्टेक्स है, ये एक वर्टेक्स है, यहाँ पे एक वर्टेक्स है, एक वर्टेक्स यहाँ पे। सपोज कीजिए, इमेजिन करना आप ये 3D में ये वर्टेक्सेस है, ठीक है। अब यहाँ पे एक वर्टेक्स है, यहाँ पे एक वर्टेक्स है, ठीक है। अब मुझे अगर जो इसको कनेक्ट करने का मौका मिले तो मैं एक ट्राइंगल के फॉर्म में मुझे कनेक्ट करना है। तो ये एक ट्राइंगल हो गया यहाँ पे, ठीक है। ये एक ट्राइंगल हो गया, एक ये ट्राइंगल हो गया, एक ये ट्राइंगल हो गया, एक ये ट्राइंगल हो गया। जितने भी ट्राइंगल बन सकते हैं मैं सारे के सारे को कनेक्ट करने का ट्राई कर रहा हूं मेरे हिसाब से, ठीक है। अब ये एक ट्राइंगल हो गया यहाँ वाला, ये एक ट्राइंगल हो गया, ये एक ट्राइंगल हो गया। तो ये एक प्रकार का आपका हो चुका है क्या कहते हैं, जितने भी ट्राइंगल, अगर जो यहाँ पे एक ट्राइंगल बन रहा है इसको हम कह लेंगे फेस। जहां पे भी एक ट्राइंगल बनता है उसको हम फेस कह देते हैं, ठीक है। और पूरा का पूरा जब हम वर्टेक्स मिला लेते हैं तो वो पूरा हमारा ज्योमेट्री बनता है, उससे हमारा ज्योमेट्री बनता है। यही अगर जो हम यहाँ पे सपोज कीजिए कि यहाँ पे हम यूज करते हैं ये वाला जो बॉक्स है, जितने भी वर्टेक्स है ये वर्टेक्स पे हम बेसिकली ट्राइंगल मीट नहीं करते, हम ट्राइंगल को मिलाते नहीं है, बस हम एज अ पार्टिकल यूज कर सकते हैं वहां पे। यहाँ पे जितने भी ये जो वर्टेक्स है इसको हम एज अ पार्टिकल भी यूज कर सकते हैं। पार्टिकल के लिए भी हमको वर्टेक्स चाहिए होता है। तो हर वो वर्टेक्स में ना बहुत सारी उसकी इनबिल्ट प्रॉपर्टीज होती है। इनबिल्ट प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है? इनबिल्ट प्रॉपर्टीज होती है उसकी, जैसे कि उसका उसके पास उसका पोजीशन एरे होगा, उसके पास उसका क्या होगा, यूवी एरे होगा, उसके पास उसका नॉर्मल एरे होगा। तो ऐसे उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज है जो उसमें रहती है, हर वर्टेक्स में रहती है। तो ऐसे हर वर्टेक्स को मिला के ना आपका एक फेस बनता है। अब फेस क्या होता है देखो, पहले हम अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि कितने टाइप्स के ज्योमेट्रीज है। आगे चल के हम देखेंगे फेस क्या होता है और कितने टाइप्स के फेसेस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे सबसे पहला टाइप है ये ज्योमेट्री का, जो हम रेगुलर यूज भी करते आए हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो ये एक टाइप है, देखोगे। और यहाँ पे आपको अगर ये स्टेबल रहा तो आपको दिखाता हूँ, ये देखो। यहाँ पे आपको एक वायर फ्रेम, ये क्या कहते हैं, जो ये फेस है इस पे आपको बेसिकली एक दो ट्राइंगल देखने मिल रहा है, एक ऊपर एक नीचे। ये हम अभी भी देखते हैं। विथ इसका मैं बड़ा कर सकता हूँ, छोटा कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, ठीक है। ये होता है डीबग यूआई से, ये हम अगले वीडियो में देख लेंगे, ठीक है। तो उसका आप टेंशन मत लीजिए। और एक ज्योमेट्री है जैसे कि यहाँ पे कोन ज्योमेट्री है। कोन ज्योमेट्री हम आगे चल के अपने यूज में भी लेंगे और ये बहुत इंटरेस्टिंग कोन ज्योमेट्री होता है। देखो, ज्योमेट्री आप बोलोगे कोन ज्योमेट्री क्या काम का है। देखो, अगर जो बॉक्स एक है, ऐसा एक बॉक्स है, इसके ऊपर आप कोन ज्योमेट्री रखते हो तो इसके हिसाब से आपका जो घर है वो बन सकता है। तो एक हट बन सकता है आपका। तो ऐसे ही आप ज्वाइंट कर करके अगर जो आपका बन रहा है तो आप बना सकते हो। हट, होम, जो कुछ भी आपको बनाना है वो आप बना सकते हो, ठीक है। अगला जो हमारा ज्योमेट्री है वो है हमारा सिलेंडर ज्योमेट्री। ये बेसिकली आप जब भी कभी भी अगर जो घर बना रहे हो तो उसमें पिलर के लिए यूज कर सकते हो, वो टाइप का। तो ऐसे ही बहुत प्रकार के ज्योमेट्री, अगर जो यहाँ पे आप आओगे और ज्योमेट्री सर्च करोगे तो आपको देखने मिलेगा बहुत प्रकार के यहाँ पे ज्योमेट्री है। तो हर किसी का अपना एक डिफाइंड टाइप है। आपको अगर जो समझ लो प्लेन ज्योमेट्री चाहिए, सिंपल आपको फ्लोर बनाना है, तो आप प्लेन ज्योमेट्री यूज कर सकते हो उस चीज के लिए। तो प्लेन ज्योमेट्री बेसिकली एक सिंपल सा प्लेन है, इसमें आप विड्थ दे सकते हो, हाइट दे सकते हो इसकी, सब कुछ प्लेन ज्योमेट्री फ्लोर बनाने के लिए। फिर एक शेप ज्योमेट्री है। शेप ज्योमेट्री देखो, आपको अगर 3GS में शेप्स बनाना आसान पड़ रहा है तो आप बना सकते हो, वरना ब्लेंडर करके एक सॉफ्टवेयर है जो फ्री है, उसमें आप बेसिकली आपका 3D मॉडल जो है वो भी बना सकते हो। तो उसमें आपको उतना, ये यहाँ पे आपको पूरा का पूरा जो डिफाइन करना होगा पॉइंट्स, वहां पे आप बेसिकली बना सकते हो। और वो भी हम देख लेंगे, ब्लेंडर चलाना भी सीख लेंगे, उसका आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। बस लाइक कर दियो वीडियो को, सब्सक्राइब कर दियो चैनल को, और कमेंट में 3JS लिख दियो जिससे वीडियो की रीच बढ़े, ठीक है। अब हम ठीक है, ये वायर फ्रेम हम बाद में देख लेंगे। यहाँ पे अब हम इसको कट कर देते हैं और हम चलते हैं हमारे जो मेन टॉपिक्स हैं इस पे आ जाते हैं, ठीक है। देखो, आगे चलते हैं, सेटअप कर लेते हैं हमारा पहले। सेटअप में क्या है देखो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक पे जाओगे, डिस्क्रिप्शन के लिंक में आपको देखने मिलेगा स्टार्टर पैक। स्टार्टर पैक पे जाओगे, मैं आपको स्टार्टर पैक भी दे रहा हूँ जिससे आपको जरा सा भी काम ना करना पड़े। यहाँ पे आपको मिल जाएगा, कहाँ गया स्टार्टर पैक ज्योमेट्री का, हाँ, ज्योमेट्री का स्टार्टर पैक ये रहा, ओके।
सो ये यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करोगे, उसके बाद आपको यहाँ पे देखने मिल जाएगा यूट्यूब, जो कोई मैं अपने यूट्यूब फोल्डर पे रख रहा हूँ पूरा का पूरा, तो वहाँ पे डाउनलोड कर लूंगा मैं। इसके बाद मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, इसको मैं अनजिप कर लूंगा। अनजिप करने के बाद मैं इसमें इसको ड्रॉप कर देता हूँ और इसको मैं ओपन कर लूंगा VS कोड में। ओपन हो गया हमारा। इसके बाद हम यहाँ पे अपना जो कोई भी सेटअप है वो हम पूरा npm i कर लेते हैं, जिससे हमारा पूरा का पूरा जो चीज़ है वो रन हो जाए, ठीक है। अब इसके बाद मैं npm रन डेव कर लेता हूँ, जिससे मेरा पूरा का पूरा प्रोजेक्ट जो है वो हमारा डेवलपमेंट सर्वर पे रन हो जाए। रन हो गया हमारा। अब हम क्या करते हैं, अब तक हमने सीखे हैं कि हमारा जो बॉक्स ज्योमेट्री है इसमें हमने विथ हाइट और डेप्थ यूज करना सीखा है। बेसिकली जो ये सिलेंडर बनता है इसको हमने विथ डेप्थ हाइट, अगर जो मैं इसका चेंज कर दूं, इसकी वैल्यूज 2 और 3 कर दूं, तो इसकी जो साइज है वो चेंज हो जाएगी। आप देखो, देखने मिलेगा यहाँ पे, देखोगे ये देख रहे हो, पूरी की पूरी इसकी लेंथ हाइट विथ से चेंज हो चुकी है। तो ये हमने सीखे थे अब तक। लेकिन इस क्या हो अगर मैं विथ सेगमेंट, जो इसका जो अगला जो 3 प्रॉपर्टीज है वो क्या होता है, विथ सेगमेंट, हाइट सेगमेंट, डेप्थ सेगमेंट, ये सब क्या होता है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज अभी हम देखते हैं, ठीक है। तो देखो, अगर जो आप एक क्यूब बनाते हो, मैं यहाँ पे अगर जो एक समझ लो क्यूब बना रहा हूँ, ठीक है। मेरी ड्राइंग थोड़ी खराब होगी तो इग्नोर करना प्लीज, ओके। आई थिंक उतनी भी खराब तो नहीं बनी है, ठीक है। हम फ्रंट फेस पे इसका फोकस करते हैं। हम कौन से, ये फ्रंट फेस जो है इसका, ये वाले फेस पे हम फोकस करते हैं सिर्फ, ठीक है। ये वाले फेस पे हम फोकस करते हैं। तो ये वाले फेस पे अगर हम फोकस करेंगे तो यहाँ पे हमको देखने मिलेगा कि भैया देखो, इसमें कितने टाइप के, समझ लो एक ये जो है ये एक विथ सेगमेंट हो गया इसका। इसमें 2 ट्राइंगल आती है, एक विथ सेगमेंट में कितना ट्राइंगल आएगा, एक ट्राइंगल ये हो गया, दूसरा ट्राइंगल ये हो गया। अगर मुझे समझ लो 2 विथ सेगमेंट में लिखूंगा, तो यहाँ पे ट्राइंगल्स कितने बन जाएंगे, 8 ट्राइंगल्स बन जाएंगे। कैसे, ये देखो, यहां से 2 ट्राइंगल हो गए, 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 तो टोटल हो गए 1 2 3 4 और ये 4, ठीक है। तो ये 1 2 3 4, ठीक है, तो 8 हो गए टोटल ट्राइंगल। ऐसे ही अगर जो मेरा विथ सेगमेंट 3 रहेगा तो क्या हो जाएगा, तो वहां पे आ जाएंगे, यहाँ पे 3 लाइंस आ जाएगी और यहाँ पे फिर आ जाएगा। अब उसमें हर किसी में आप बॉक्स करोगे तो उसमें आपको फिर गिनना पड़ेगा कितने ट्राइंगल्स होंगे। तो विथ सेगमेंट जो होता है वो ये होता है। पर आप बोलोगे कि ठीक है भैया, सेगमेंट तो ये हो जाता है, ठीक है, लेकिन सेगमेंट का यूज क्या है। सपोज कीजिए आपको, आपका ये एक समझ लो सीन है, ठीक है। इसमें आपको बनाना है माउंटेन, फिर आपको बनाना है समझ लो कहीं पे वैली है वो बनाना है, कहीं पे कुछ है तो वो समझ लो चिड़िया उड़ रही है यहाँ पे, वो सब कुछ आपको डिजाइन करना है। तो आपको चाहिए रहेगा कि भैया यहाँ पे ये जो माउंटेन है ये बेसिकली ऊपर रहे, ये अगर जो नॉर्मल स्पेस है, ये नॉर्मल जमीन है, तो इससे ये ऊपर रहे माउंटेन। तो उसके लिए क्या करोगे, आप विथ सेगमेंट लिखोगे। विथ सेगमेंट क्या करेगा, विथ सेगमेंट जितने भी इसके फ्रेम्स होते हैं ना, ये देखो, इसके जितने भी फ्रेम्स होंगे उसको ये डिवाइड करेगा ऐसे, और ये लेगा फिर, ये ऐसे डिवाइड कर देगा इसको। अब ये हर एक विथ के लिए ना ये करेगा बेसिकली, यहाँ पे समझ लो एक ट्राइंगल है तो ये वाला ट्राइंगल ऊपर आएगा, फिर ये वाला ट्राइंगल जो है ये वाला ट्राइंगल ऊपर करेगा क्योंकि ये माउंटेन है। फिर यहाँ पे वैली है अगर, तो ये वाले ट्राइंगल को नीचे कर देगा। आपको अगर कलर नहीं दिख रहा है तो मैं यहाँ पे ये कलर यूज कर रहा, ये वाले ट्राइंगल को ये नीचे कर देगा। तो ऐसे ही ये सबको बेसिकली डिसाइड करने के लिए यूज होता है कि भैया कौन सा विथ सेगमेंट में आप क्या इनेबल कर सकते हो। बेसिकली इसको आप एक फॉर्मेट में समझ लो कि ये भैया आपके जो जो आपका जो विथ सेगमेंट है या फिर जो भी हाइट है वो आपको इंक्रीज और डिक्रीज करने में काम आ जाता है विथ सेगमेंट। तो विथ सेगमेंट का यहाँ पे ये काम है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे कि ये देखो, यहाँ पे टोटल 2 के लिए 8 विथ सेगमेंट है, लेकिन 3 के लिए कितना विथ सेगमेंट है, 3 के लिए विथ सेगमेंट हमारा आ जाता है यहाँ पे बेसिकली बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो ऐसे ही हमको अगर जो बेसिकली रेंडरिंग में थोड़ा सा अगर जो कम चाहिए रहेगा तो हम विथ सेगमेंट हम कम यूज कराएंगे। अगर जो रेंडरिंग में हमको ज्यादा चाहिए, ज्यादा टाइम लगेगा, चलता है, तो ठीक है, हम थोड़ा सा ज्यादा भी यूज करा सकते हैं। तो आपको एज अ प्रोजेक्ट के हिसाब से अपना विथ सेगमेंट डिफाइन करना है। तो हम यहाँ पे अगर जो हमारा 1 1 1 ही रखते हैं यहाँ पे हाइट विथ और डेप्थ, लेकिन हम अगर विथ सेगमेंट हम हमारा 2 2 2 रख लेते हैं, ठीक है, 2 2 2 रख देते हैं, तो क्या होगा, दिख तो कुछ नहीं रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमारा जो मटेरियल है ना इसमें हमने कलर प्रॉपर्टी एक एज अ ऑब्जेक्ट पास किया था, इसमें हम वायर फ्रेम ऐड करते हैं। वायर फ्रेम को हम इनेबल करते हैं यानी ट्रू कर देते हैं, ठीक है। अब देखो, अब आपको देखने मिलेगा यहाँ पे कुछ देखने मिला, ये देखो जो मैंने बोला था यहाँ पे 8 सेगमेंट्स हो जाएंगे, यहाँ पे
आपको बैक भी दिख रहा है इसीलिए आपको लग रहा है, देखो ये वाला एक हो गया, यहाँ पे फिर 2 है। ऐसे ही अगर जो आप 3 लिखोगे तो वो फिर और ज़्यादा करेंगे यहाँ पे सेगमेंट्स, ठीक है? ये हो गया विड्थ का, ये हो गया हाइट का और अगला हो गया डेप्थ का, तीनों। तो इस हिसाब से यहाँ पे ये हो गया सेगमेंट्स, ठीक है? आपको सेगमेंट समझ में आ गया अब क्या होता है विथ सेगमेंट्स। तो अब आगे चलते हैं। देखो बेसिकली हमने यहाँ पे ये भी देख लिया। अब हम स्पीयर के लिए यूज़ करते हैं। हमने अभी किसके लिए यूज़ किए थे? हमने अभी बॉक्स ज्योमेट्री के लिए यूज़ किए थे। हम स्पीयर पे भी एक बार यूज़ करके देखते हैं, ठीक है? स्पीयर के लिए यूज़ करेंगे तो स्पीयर यहाँ पे मैं यहीं पे स्पीयर लिख देता हूँ। स्पीयर ज्योमेट्री को क्या-क्या चाहिए रहता है? स्पीयर ज्योमेट्री को चाहिए रहता है रेडियस, उसका विड्थ। अगर जो आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो ना, कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे आ जाना। कहाँ गया? स्पीयर यहाँ पे सर्च कर लेना। एसपी ओके। ज्योमेट्री में ये देख लेते हैं ना हमारा स्पीयर कहाँ है? ये देखो, शेप स्पीयर। स्पीयर ज्योमेट्री क्या-क्या लेता है देखो यहाँ पे, आपको देखने मिल जाएगा। स्पीयर ज्योमेट्री लेता है हमारा एक जो रेडियस होगा, विड्थ होगा, हाइट होगा, उसके बाद जो कोई भी उसके प्रॉपर्टीज़ है, विड्थ सेगमेंट, हाइट सेगमेंट, ये बेसिकली हमने अब तक इतना देखा तो हम 3 प्रॉपर्टी पास करते हैं। हमारा जो स्पीयर का जो वैल्यू है ये हम ले लेते हैं बेसिकली 1 और इसको दे देते हैं 32, इसको भी दे देते हैं 32, देखते हैं, ठीक है? अगर जो आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो रेफरेंस से रेफरेंस लीजिए। ये देखो क्या कूल दिख रहा है ये वायरफ्रेम पे, ठीक है? तो ऐसे ही आप ट्राई कीजिए और भी चीज़ें अगर जो आपको यूज़ करना है तो, ठीक है? अब हम आगे चलते हैं। अभी तक हम यूज़ में ले रहे थे बेसिकली जो प्रीमेड ज्योमेट्रीज़ है, जो हमारे 3JS जो है वो प्रीमेड ज्योमेट्रीज़ जो दे रहा है, वो ज्योमेट्रीज़ हम यूज़ में ले रहे थे। लेकिन अगर जो हमको खुद का ज्योमेट्री बनाना है, बेसिकली समझ लो ये हम ब्लेंडर और जो अदर सॉफ्टवेयर जो मैंने बोला था उससे भी बना सकते हैं। लेकिन अगर जो हमको समझ लो खुद का ज्योमेट्री बनाना है 3JS में ही, तो हम कैसे बनाएँगे हम खुद का ज्योमेट्री? तो उसके लिए क्या करेंगे हम बेसिकली यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है बफर ज्योमेट्री का। अगर जो मैं यहाँ पे लिखूँ बफर ज्योमेट्री, तो यहाँ पे आपको देखने मिलेगा बफर ज्योमेट्री से आप खुद का एक कॉन्सेप्ट बना सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पे हम अपना एक बेसिकली हम खुद से एक ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है? तो पहले ट्रायंगल बनाने के लिए हम क्या करेंगे? देखो, पहले तो हमको इनिशिएट करना होगा ज्योमेट्री को। तो ज्योमेट्री हम कहाँ से इनिशिएट करें? ज्योमेट्री हमने यहाँ पे इनिशिएट किए थे, जहाँ पे मटेरियल है, उसके ऊपर हमने ये किए थे, तो इसको हम कमेंट कर देते हैं। हम अपना ज्योमेट्री बनाते हैं, ठीक है? तो ये कैसे बनाएँगे हम अपना ज्योमेट्री? अपना ज्योमेट्री बनाने के लिए पहले तो हमको ज्योमेट्री को इनिशिएट करना ही होगा। ज्योमेट्री इनिशिएट करने के बाद हम यहाँ पे न्यू 3 लिखेंगे और इसके बाद बफर ज्योमेट्री हमको बनाना है। बेसिकली समझ लो ये एक नेमिंग है आपका ज्योमेट्री बनाने के लिए, ठीक है? पहले होता था, पहले 2 टाइप के होते थे। अब वो पहले कांस्टेंट एक ज्योमेट्री होता था और एक बफर ज्योमेट्री होता था। अब ज्योमेट्री को डिग्रेड कर दिया गया है। 3JS अब ज्योमेट्री को यूज़ में नहीं लेता है बनाने के लिए, अगर जो आपको कोई भी ज्योमेट्री बनानी है। इसीलिए मैं आपको इसमें डीप में नहीं लेके जा रहा हूँ। समझ लो आपको ज्योमेट्री अब नहीं है, अब बफर ज्योमेट्री ही यूज़ करना है ज्योमेट्री की जगह पे, ठीक है? अगर जो आप पहले वाले 3JS यूज़र हो तो आपको पता होगा शायद, ठीक है? तो यहाँ पे हम बफर ज्योमेट्री को इनिशिएट कर दें। बफर ज्योमेट्री को इनिशिएट करने के बाद देखो, अब सबसे मेन चीज़ आती है। हमको यहाँ पे अब एक फ्लोट 32 एरे बनाना होगा। फ्लोट 32 एरे क्या होता है देखो, फ्लोट 32 एरे जो है ना, उसकी ना एक खासियत होती है कि वो जो वैल्यू लेगा वो कौन-सी वैल्यू लेगा? वो एक फ्लोट वैल्यू लेगा, ठीक है? अब फ्लोट 32 एरे ही क्यों? फ्लोट 32 एरे बेसिकली कुछ नहीं है, एक जावास्क्रिप्ट का एक एरे का टाइप है, ठीक है? वो डिक्लेयर कैसे करते हैं वो देखो। डिक्लेयर करने का तरीका भी कांस्टेंट ही है, कुछ नहीं है उसमें। अगर जो आप यहाँ पे फ्लोट 32 एरे डिक्लेयर करना चाहते हो, यहाँ पे एरे लिख लेता हूँ मैं, ठीक है? अब यहाँ पे मैं डिक्लेयर करने के लिए क्या करूँगा? न्यू फ्लोट 32 एरे, बस हो गया। अब इसके अंदर इसकी साइज़ डाल दूँगा मैं, जितने भी साइज़ का मुझे फ्लोट 32 एरे चाहिए। तो पर आप बोलोगे कि भैया ठीक है, ये तो कर दिया आपने, लेकिन फ्लोट 32 का नाम ये क्या है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखो कुछ नहीं, नेमिंग-वेमिंग में आपको नहीं जाना है। फ्लोट 32 एरे इसलिए लोग यूज़ करते हैं ज़्यादा, जो ऑप्टिमाइज़ेशन स्पीड है ना फ्लोट 32 एरे का, वो बहुत ही अच्छा है और कंप्यूटर के लिए वो बहुत ही सूटेबल हो जाता है। इसीलिए हम यूज़ करते हैं फ्लोट 32 एरे, और कोई रीज़न नहीं है यूज़ करने का। और इसमें ना अगर जो आप आगे चलोगे कुछ एक हमारा अपना बनाते हैं, उसके बाद हम देखते हैं क्या होता है। देखो फ्लोट 32 एरे का हमने क्या किया, हमने इसका साइज़ दिया है 9। जैसे कि आप एरे डिक्लेयर करते हो तो उसमें आपको साइज़ देना पड़ता है। साइज़ हमने 9 दिया है, ठीक है? तो अब हमको फिल करना होगा उसको। तो फिल कैसे कर सकते हैं हम फिल करने के लिए यहाँ पे हमारा एरे का नाम क्या है? एरे का नाम एरे है। एरे का 0th इंडेक्स पे हम रख देते हैं 0। एरे के बेसिकली अगले वाले इंडेक्स पे हम रख लेते हैं हमारा क्या रखेंगे? जो भी हमको वैल्यू रखना है वो हम रख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है? मैं यहाँ पे ये कर देता हूँ जिससे हम फिल कर पाए डायरेक्टली, ठीक है? 1 पे भी हमको 0 ही रखना है, 2 पे भी हमको 0 ही रखना है, 3 पे भी हमको 0 ही रखना है, 4 पे हमको 1 रखना है, 4 पे हम 1 रख देते हैं, ठीक है? 5 पे हमको क्या रखना है? ओके,
3 पे 0 है, 4 पे 1 है, 5 पे भी 0 ही है, 6 पे क्या रखना है, 6 पे भी हम 0 ही रखते हैं, 7 पे क्या रखना है, 7 पे हमको रखना है 1, ठीक है, 6 पे 1 रखना है, सॉरी 7 पे 0 रखते हैं। अब मैं बताता हूँ क्या हो क्या रहा है, वो भी मैं बताता हूँ, ठीक है, ठीक है, क्या क्या ये हो क्या रहा है वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। हमने ये फिल कर दिया, ठीक है। अब ये हुआ क्या है, इतना सब कुछ जो हमने लिखे हैं उससे हो क्या रहा है, एट द एंड हमको हासिल क्या हो रहा है, देखो कुछ नहीं हो रहा है। हम बोल रहे हैं कि भैया जो ये एक एरे था फ्लोट 32 करके, उसके 0th इंडेक्स पे हमने 0 रख दिया, 0 रख दिया, 0 रख दिया, 0 रख दिया, 1 रख दिया, 0 रख दिया, फिर यहाँ पे हमने 1 रख दिया, फिर 0 0, ठीक है। अब ये देखोगे तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि भैया ये एक एरे हो गया, इसकी इंडेक्सिंग है 0 से लेके 8, ठीक है। यहाँ पे आता है हमारा 2, यहाँ पे आता है हमारा 4, यहाँ पे आता है हमारा 6, यहाँ पे आता है 3, यहाँ पे आता है 5 7 1, ये होगी इंडेक्सिंग। अब हम बोल रहे हैं कि भैया ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो इंडेक्स है ना, ये बेसिकली एक्स वाई जेड को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आपको पता है कि भैया अगर जो पोजीशन हमको डिफाइन करना है वर्टेक्स का, तो हमको क्या देना होगा, एक्स वाई जेड इंडेक्स देना होगा, जिससे एक वर्टेक्स का जो हमारे 3D कोऑर्डिनेट्स देने होंगे उसको, तो वो डिफाइंड हो जाएगा। तो हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि भैया ये एक वर्टेक्स है, एक वर्टेक्स है। अब हम ये दूसरा वर्टेक्स है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये तीसरा वर्टेक्स है, ठीक है। तो हम 3 वर्टेक्स दे रहे हैं, 3 वर्टेक्स से क्या बनता है, 3 वर्टेक्स से ट्राइंगल बनता है। बेसिकली यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि पहला जो 0 कोऑर्डिनेट है वो ये है, दूसरा हमारा वाई एक्सेस में बेसिकली 1 है, तीसरा हमारा एक्स एक्सेस में 1 है। तो ये अगर जो हम तीनों को ज्वाइंट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये एक ट्राइंगल बनेगा। तो वही हम चाह रहे हैं, ट्राइंगल बने। तो इसके लिए ना आपको अगर जो ऐसे इनिशिएट नहीं करना है इसको, तो इसके लिए एक और तरीका है कि आप यहाँ पे डायरेक्टली भी इनिशिएट कर सकते हो यहाँ पे, और कुछ नहीं, बस यहाँ पे आपको डायरेक्टली लिख देना है 0 कॉमा 0 कॉमा 0 कॉमा 0 कॉमा 1 कॉमा 0 कॉमा 1 कॉमा 0 कॉमा 0। ओके, 9 इंडेक्स हो गए, 4 5 6 7 8 9, ओके, सो 9 हो गए। तो अब आगे क्या करना है, तो अब हमको ये 3 पता है कि फर्स्ट 3 जो है वो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स है एक्स वाई जेड, लेकिन हमको ये बताना होगा ना, जो हमारा 3GS है उसको भी तो बताना होगा कि भैया ये जो फर्स्ट 3 है ये बेसिकली कोऑर्डिनेट्स है। तो वो कैसे हम बताते हैं, वो बताने का एक तरीका है कि हमको यहाँ पे डिक्लेयर करना होगा एक जो हमारा पोजीशन एट्रीब्यूट्स करके हम डिक्लेयर कर लेते हैं, ठीक है। पोजीशन एट्रीब्यूट, ठीक है, एट्रीब्यूट करके हम डिक्लेयर कर लेते हैं। अब उसमें हम रख देते हैं हमारा 3 जो है उसका हम बफर जो एट्रीब्यूट है, बेसिकली जो हमारा ये अभी जो हमने डिक्लेयर किया ना, उसकी जो एट्रीब्यूट है ना वो हम बता रहे हैं कि भैया यहाँ पे देखो, ये जो पोजीशन एरे है, जो हमने एरे बनाई है, बेसिकली हम जो ने जो एरे बनाई है उसकी जो वर्टेक्स है, जो एक जो कोऑर्डिनेट्स है, जैसे कि समझ लो यहाँ पे हमने 3 कोऑर्डिनेट्स दिए थे, ये 3 कोऑर्डिनेट्स बेसिकली एक्स वाई जेड को डिपेंड कर रहे हैं। अगर जो हम समझ लो यूवी पे काम करते हैं, तो यूवी में क्या हो जाएगा, यूवी में हो जाएगा बेसिकली 2 कोऑर्डिनेट्स, यूवी में 2 ही कोऑर्डिनेट्स लगते हैं। तो यहाँ पे हमको बताना होगा कि भैया एरे के 3 कोऑर्डिनेट्स पे बेसिकली एक वेक्टर डिनोट हो रहा है, ठीक है। अब हमने ये डिनोट कर दिया, तो हम हमारा ज्योमेट्री है उसको हम लेंगे, ज्योमेट्री में लेंगे, ज्योमेट्री में हम सेट कर देंगे ये एट्रीब्यूट को, सेट एट्रीब्यूट करेंगे। सेट एट्रीब्यूट कैसे करेंगे, सेट एट्रीब्यूट करने के लिए हम पोजीशन पे सेट करेंगे, पोजीशन, और ये हम दे देंगे हमारा जो अभी हमने ये अभी हमने जो यहाँ पे बफर एट्रीब्यूट बनाया था, बेसिकली हमने जो बताया था 3GS को कि ये जो वर्टेक्स है ये बेसिकली जो 3 इंडेक्स है वो एक वर्टेक्स को डिनोट कर रहे हैं, वो हम यहाँ पे पास कर देंगे, ठीक है। तो वो हम पास कर देते हैं पोजीशन एट्रीब्यूट करके। अब हम देखेंगे यहाँ पे हमारा जो लोड लिया, यहाँ पे आपको ट्राइंगल एक देखने मिल रहा है, ठीक है, देखने मिल रहा है, बना है एक ट्राइंगल। तो कांग्रेट्स, आपने फर्स्ट टाइम अपना खुद का बनाया है। अब हम क्या करते हैं, ये एक ट्राइंगल है, इसी को हम बहुत सारे ट्राइंगल बना लेते हैं। तो वो कैसे करेंगे, देखो हमारा ये जो ज्योमेट्री है, ये हम एक काम करते हैं, हम यहाँ से इसको डिलीट कर देते हैं। कहाँ तक डिलीट करेंगे, सेट एट्रीब्यूट्स तक। अब हमको चाहिए बहुत सारे ट्राइंगल्स, तो वो कैसे डिक्लेयर करेंगे, समझ लो हम एक काउंट रखते हैं, काउंट रखते हैं, CONST, काउंट रखते हैं, उसमें हम 50 रखते हैं, 50 ट्राइंगल हमको चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमको एक एरे तो डिक्लेयर करना होगा ही, ट्राई इट विथ योर ओन, ओके।
सो हमको एक एरे तो डिक्लेयर करना होगा ही। एरे कैसे डिक्लेयर करेंगे हम? एरे डिक्लेयर करने के लिए हमारा क्या तरीका होता है? हमारा तरीका होता है फ्लोट 32 एरे चाहिए, फ्लोट 32 एरे, ठीक है। फ्लोट 32 एरे का साइज क्या होगा? देखो, अगर जो हमको एक वर्टेक्स चाहिए तो 3 कोऑर्डिनेट्स चाहिए। अगर जो हमको ऐसे 50 ट्राइंगल चाहिए तो हमको कितने चाहिए? एक ट्राइंगल के लिए हमको 9 कोऑर्डिनेट्स लगे थे, तो 50 × 9 कर लेते हैं हम। 50 × 9 हमको इसका जो हमारी लेंथ चाहिए रहेगी इसकी इतनी चाहिए रहेगी, ठीक है। अब हम यहाँ पे फॉर लूप चलाते हैं। अब हम क्या करेंगे? फॉर लूप चलाने के बाद हम कहाँ से फॉर लूप चलाते हैं? लेट इंडेक्स ऑलवेज स्टार्ट विथ 0, ओके। सो until I is less than count into 9, ओके। और हम कर देते हैं i को प्लस प्लस। i को हम प्लस प्लस करने के बाद क्या कर लेंगे? i को प्लस प्लस करने के बाद count into 9, व्हाट्स द एरर? ओके, इज इक्वल टू 0, या इज इक्वल टू 0 कर देते हैं, ठीक है। काउंट हम हमारा अब कब तक चलेगा? 9 तक चलेगा। अब हम क्या करेंगे? हम बेसिकली ये जो एरे है, हमारा जो एरे का जो इंडेक्स है, ठीक है, एरे का जो इंडेक्स है 0th इंडेक्स, इसको हम फिल किससे कर लेंगे? मैथ डॉट रैंडम जो इसकी प्रॉपर्टी है जावास्क्रिप्ट में, हमको रैंडम करके एक वैल्यू मिलती है, उससे हम फिल करा लेते हैं, ठीक है। अब हम उससे फिल करा लेते हैं। अब हम उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद हम सेम वही पोजीशन जो हमारा एट्रीब्यूट है उसको हम बोलेंगे कि भैया यहाँ पे पोजीशन एट्रीब्यूट ले लेते हैं। एट्रीब्यूट उसको हम लेंगे बफर एट्रीब्यूट से डिफाइन कर देंगे न्यू 3, और बफर एट्रीब्यूट को बताना होगा हमको कि भैया ये जो एरे है इसका कितने इंडेक्स पे ये है। तो हम पहले अपना फ्लोट 32 एरे पास करेंगे और बोलेंगे कि तीन तीन 3D बेसिकली इसके 3 वर्टेक्स है, ठीक है। 3 वर्टेक्स एक कोऑर्डिनेट को डिनोट कर रहा है। अब ओ सॉरी, 3 इंडेक्स एक वर्टेक्स को डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे? हमारा ज्योमेट्री है उसको हम बेसिकली कर लेते हैं हम यहाँ पे सेट एट्रीब्यूट। सेट एट्रीब्यूट कैसे करते हैं? सेट एट्रीब्यूट हम किस पे करेंगे? पोजीशन। बेसिकली ये जो है ये शेडर्स का पार्ट है। पोजीशन यहाँ पे हम जो लिख रहे हैं हम शेडर्स आने वाले चैप्टर में भी पढ़ेंगे, उसका आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम पोजीशन डिफाइन कर देते हैं। पोजीशन में हम अगला वाला एट्रीब्यूट क्या होगा? अगला वाला हमारा हो जाएगा जो हमने अभी एट्रीब्यूट सेट किए थे, ठीक है। अब हमने ये कर दिया, लेकिन हमको दिख नहीं रहा यार कुछ हुआ क्या है? कुछ तो बहुत गलत हुआ है। ओह सॉरी, मैंने हर एक वैल्यू मैंने एक ही एरे पे रख दी है। मेरे को यहाँ पे ith इंडेक्स के लिए यहाँ पे पुट कराना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अगर जो पुट कराता हूँ तो यहाँ पे आपको देखने मिलेगा 50 ट्राइंगल बन चुके हैं, ठीक है। लेकिन 50 ट्राइंगल तो बन चुके हैं, लेकिन ये थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड नहीं लग रहा है आपको अपने स्पेस से? तो उसके लिए हम क्या करेंगे? माइनस 0.5 कर लेते हैं, जिससे ये मिडल में आ जाए सारे के सारे वैल्यू। अब मिडल में आ चुका है, ठीक है। अब अगर जो समझ लो हमको चाहिए कि थोड़े से बड़ा ज़्यादा स्पेस लेइए, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे मैथ डॉट रैंडम, जिससे बड़ा नंबर बने। तो बड़ा नंबर बनाने के लिए हम यहाँ पे इसको ब्रैकेट में रख लेंगे पहले तो, ठीक है। अब हम कर देते हैं तो आपको देखने मिल जाएगा ये बहुत बड़ा हो चुका है हमारा, ठीक है। अब हम यहाँ पे 500 भी रख सकते हैं, 500 भी रख सकते हैं, 5000 भी रख सकते हैं, कितना भी रख सकते हैं, अब हमारी मर्जी है, ठीक है। देख रहे हो यहाँ पे ये 500 ट्राइंगल है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अभी का जो सेशन था, ये हो गया हमारा ज्योमेट्री का। ज्योमेट्री मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा अब तक। अगर जो समझ में आया तो 3JS कमेंट में लिख दियो, बहुत मेहनत लगती है बनाने में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंजॉय।